देखिए, खरीफ 2023 का ये लगभग 250 करोड़ रुपए का बीमा घोटाला है और सेमा कंपनी इसके लिए मुख्य तौर पे जिम्मेवार है। जो एग्रीकल्चर विभाग के सीनियर अधिकारी हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं और हरियाणा के पूर्व कृषि और वित्त मंत्री जेपी दलाल सीधे सीधे तौर पर इस घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। और पिछले 100 दिनों से दिन और रात किसान बड़ी संख्या में अनिश्चितकालीन धरने पे लोहारू के एसडीएम कार्यालय पर बैठे हैं और भिवानी और चरखी दादरी जिले का ये लगभग 250 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम है और ये किसान का हक है। हम ब्याज समेत बीमा क्लेम की मांग कर रहे हैं, दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, दोषी कंपनी पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल लोग जिसका नाम मैंने सामने लिया, जिसको हम मुख्य तौर पे मास्टरमाइंड मानते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मांग है और इसी को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 100 दिनों से लोहारू के एसडीएम कार्यालय में धरना चल रहा है। समस्या क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है कि आप लोगों का क्लेम रोक दिया गया? दूसरी बात देखिए, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसकी गाइडलाइन के खिलाफ जाकर के एक स्टैक कमेटी का नाम लेकर के, टेक्निकल इल्ड का नाम लेकर के और एक तरह से विधानसभा चुनावों के दौरान 16 अगस्त को आचार संहिता लगती हरियाणा में और 20 अगस्त को ये निर्णय आ जाता है कि जो क्लेम 350 करोड़ रुपए था उसको घटा करके और 100 करोड़ रुपए लगभग कर दिया गया है। तो यानी कि हम ये माने कि चुनाव के शोर में किसान को 250 करोड़ रुपए की शपथ लगा दी जाए और ये पॉलिटिकल लोगों को, अधिकारियों को और बीमा कंपनी को ये वहम था। मैंने नाम लिया जो पूर्व कृषि मंत्री और वित्त मंत्री हैं जेपी दलाल जी, सीधे तौर पर उनका नाम है और लोहारू, भिवानी, चरखी दादरी में तो ये चर्चाएं हैं कि जो ये सेमा कंपनी है इसमें उनका लड़का जो है वो पार्टनर है और वो नॉर्म्स को पूरा नहीं कर रही थी सेमा कंपनी, बावजूद जोर जबरदस्ती उसको इस क्लस्टर का पूरा टेंडर दिया गया। तो सीधे तौर पर मिलीभगत है, मिलीभगत के बिना ये काम हो नहीं सकता और इसीलिए आज पूरा हमारा जो डेपुटेशन है वो राज्यसभा सांसद श्रीमती किरण चौधरी जी से मिलने के लिए आया और हमने पूरी बात, क्योंकि पहले भी सदन में, राज्यसभा में इन्होंने इस मुद्दे को उठाया था बहुत जोर शोर से और आज हम डेपुटेशन के माध्यम से पूरी बात किरण चौधरी जी के पास रखने के लिए आए हैं और बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में एक लंबी चर्चा की किस किस प्रकार से इस घोटाले को अंजाम दिया गया, क्योंकि हमारे पास सारे एविडेंस हैं। एक बोरा कागज होंगे जिसमें ये पूरा घोटाला बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखता है। वो बात हमने रखी है किरण चौधरी जी के सामने, उनको ज्ञापन दिया है और मौके पे ही उन्होंने जो सरकार के सीनियर अधिकारी हैं उनको फोन करके और पूरे डेपुटेशन को ये आश्वस्त किया है कि जब तक किसानों का क्लेम एक एक पाई हम नहीं दिलवा देंगे तब तक वो किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं।